ऐसी चीज़ें खोजी हैं जिससे कुछ ऐसे महसूस होता है कि सारी पब्लिक जो है भैया अमीर नहीं हो सकती। वैसे तो मैं ये इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से 62 लाख थे वो जिनकी निवेश की वैल्यू 2 लाख से कम है, यानी कि आप और हमारे जैसे छोटे मोटे जो भी। यस बैंक के अंदर कल मैंने एक न्यूज़ देख रहा था मनी कंट्रोल के अंदर, वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा, उसमें ना 25,000 यस बैंक के शेयर थे और लॉस में। बैंक ने अपने सारे काम किए हैं, एनपीए उसके लिए भी इसने एक साझेदार ढूंढ रखा है। अब कंपनी के अंदर जिसको बैंकों ने संभाला था इस बैंक को, उसके लिए भी एक 24% की हिस्सेदारी के एक बैंक बैठ गया है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर यस बैंक में अब क्या स्थितियां बन रही है। देखो सर, यस बैंक की स्थितियां अपने आप में बिल्कुल सही है। जहां हम यस बैंक के अंदर काफ़ी स्थितियां पहले जो गंभीर थी, एनपीए की स्थिति, देखो सर यस बैंक ने अपने सारे काम किए हैं। एनपीए उसके लिए भी इसने एक साझेदार ढूंढ रखा है। अब कंपनी के अंदर जिसको बैंकों ने संभाला था इस बैंक को, उसके लिए भी एक 24% की हिस्सेदारी के एक बैंक बैठ गया है। नई ब्रांच खोलने की स्थितियां, उसमें कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। कंपनी के कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आ रही है। अच्छी खासी कंपनी, यानी कि बैंक सेल कर रहा है। बैंक सारे वो काम कर रहा है जो एक अच्छे बैंक को करना चाहिए, बावजूद इसके कि इसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जाता। देखो सर, मैंने काफ़ी गहन अध्ययन करके इस शेयर बाज़ार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खोजी हैं जिससे कुछ ऐसे महसूस होता है कि सारी पब्लिक जो है भैया अमीर नहीं हो सकती। वैसे तो मैं ये इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से आपको पहले भी बताकर गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा लालच ही हमें हर दिशा के अंदर फंसाता रहेगा। देखो सर, कमाने के जो मौके हैं ना, उन्हीं चीज़ों से आते हैं जिसके अंदर ज़्यादा पब्लिक होती है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे ही अपनी स्थितियों को देखते हैं, भाई प्रॉफिट आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो अपनी स्थिति को बुक कर लेते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी को देखते हैं कि भाई बहुत टॉप तक के जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंपनी जब बेहतर तब होती जाती है जब वो अपने में बहुत ज़्यादा सुधार करके, और जब उसके अंदर बहुत कम पब्लिक बचती है, तब जाकर वो कंपनी अच्छी होती है। मेरा कहने का मतलब है कि सारी की सारी पब्लिक जो है अमीर नहीं हो सकती। वैसे यस बैंक के अंदर कल मैंने एक न्यूज़ देख रहा था मनी कंट्रोल के अंदर, वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूछा, उसमें ना 25,000 यस बैंक के शेयर थे और लॉस में है। तो जो एक्सपर्ट हैं प्रकाश गाबा जी, उन्होंने उनको सलाह दी, कहा कि भैया ये 26-27 तक भी जा सकता है, नीचे 19 रुपये का स्टॉप लॉस की स्थितियाँ भी बताई हैं। दूसरा, दिवाली तक कहाँ तक जा सकता है वो न्यूज़ है। तो ये सारी बातें भी करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो टॉप पर कंपनियां होती हैं जिनका शेयर भाई 1000-2000 तक होते हैं, है ना, तो क्या उनके अंदर 30-30, 40-40, 50-50% पब्लिक होती है या 80-80% पब्लिक होती है, या उसके अंदर पब्लिक सिर्फ 15-20% या इस दायरे में ही होती है। तो ये अध्ययन करके देखने को हमें मिला है कि पब्लिक सारी अमीर नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक जाते जाते अपना सारा माल छोड़ देती है। और जब तक कि पब्लिक किसी भी चीज़ के अंदर रहेगी तो भैया उस शेयर के अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा ही रहेंगे, मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को समझे, तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था जिसके अंदर 12.18% पब्लिक है। कोटक बैंक कितना बड़ा बैंक है, कितनी पब्लिक है, 12.18%। सबका देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो सर, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत देखना बहुत जरूरी है। दो तरीके के पब्लिक के अंदर इन्वेस्टर बैठे होते हैं। एक तो आप और मेरे जैसे जिनके पास कुछ कम क्वांटिटी होती है, जिनकी 1% से नीचे की हिस्सेदारी, 1% क्या बहुत ही कम होती है जिनकी, वो होते हैं। और एक वो होते हैं पब्लिक के अंदर जो बड़ी बड़ी हिस्सेदारी लेके बैठ जाते हैं, जो 2%, 3%, 4%। इसलिए उसके अंदर कुछ कंपनियों के अंदर आपको पब्लिक ज़्यादा दिख सकती है, तो वो भी आपको भापना चाहिए। तो अभी हमने कोटक महिंद्रा बैंक का देखा। अगर हम स्थिति को और देखें, एचडीएफसी बैंक के अंदर कितनी पब्लिक है, 15.33% है। और स्थिति को और देखें, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर कितनी पब्लिक है, 10.84%। और इप्का एक फार्मा का शेयर है, इसके अंदर पब्लिक कितनी है, 8.41%। अंबुजा सीमेंट के अंदर कितनी पब्लिक है, 6.30%।
और अगर हम यस बैंक की स्थितियां देखें तो यस बैंक की स्थितियां देखें तो 34.79% पब्लिक है इसके अंदर। मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि सारा काम बैंक अच्छा कर रहा है, पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी स्थिति हमें साफ नज़र आ रही है। क्यों? अगर हम सितंबर 2022 में देखें तो उस वक्त भी 43.94% के अंदर इसके अंदर पब्लिक थी, पर पब्लिक के अंदर दो बड़े बड़े इन्वेस्टर लेकर बैठे थे जिनकी होल्डिंग 3.99% थी, 1.52% थी। और ये सारी स्थितियां दूर तक देखने को मिली, लेकिन जैसे ही भैया जून 2025 आया उससे पहले ही ये दोनों की स्थितियां बिल्कुल नील हो गई। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेच के निकल गए। मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूँ? मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर पब्लिक ज़्यादा है, और पब्लिक की स्थितियाँ जब ज़्यादा होती है तो किसी भी स्थिति को जल्दबाजी में, देखो सर ये बैंक बहुत बेहतरीन, मैं आपको बता दूँ, पर ये फ्यूचर दिखा रहा है, और फ्यूचर आपको देखना आज से शुरू करना पड़ेगा। और आज की स्थिति को देखकर आज और कल के लिए मर मिटने वाली स्थितियाँ भी हमें पैदा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ आपको अपनी स्थितियाँ अच्छी लगे, प्रॉफिट दिखे, कुछ भी दिखे, वो आपको ज़रूर अपने एनालाइज के अनुसार करना चाहिए। किसी की सलाह के अनुसार कभी भी चीज़ों के साथ नहीं करना चाहिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ी बड़ी कंपनियों के हमें देखने को, अगर देखें, हम खुद भी देखें, आप भी देखें, तो क्या आपको दिखती है वहाँ 30%, 40, 50% वहाँ पब्लिक हो? कहाँ देखने को मिलेगी? जिनके कंपनी के शेयर बहुत नीचे की तरफ होंगे वहाँ आपको पब्लिक ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आज एक ये सबक भी सीख लो कि भाई बहुत से लोग कहते हैं सर यस बैंक, मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी इसका रिजल्ट आता है तो हम बहुत तमन्ना लगा लेते हैं भैया ये अपर सर्किट मारेगा, वो मारेगा, लेकिन देखने को नहीं मिलता। ये मैं आपको पहले बता के गया हूँ। तो पब्लिक भी एक बड़ा रोल निभाती है, और हर एक पब्लिक अमीर नहीं हो सकती। कुछ ही पब्लिकों में से कुछ ही पैसा कमा के जाएंगे। तो आज और कल में मिटने वाली चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, स्थितियाँ को समझना पड़ेगा कि क्या स्थितियाँ कह रही हैं। तो एक ही चीज़ के अंदर अपना दिमाग इतनी बुरी तरह से हमें नहीं लगाना है कि हमें बस रातों को वही नींद में सपने वही आते रहें। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। यस बैंक शेयर दीपावली तक कहाँ जाएगा? यस बैंक का शेयर खरीदें, बेचें या करें, क्या करें, या अभी करें होल्ड? इस तरीके की एक न्यूज़ निकल कर आई है। कितनी सारी स्थितियाँ पॉजिटिव जो है यस बैंक के अंदर निकल कर आई है, जहाँ पर एसएमबीसी ने 24% की हिस्सेदारी आपको पता है ले ली है। उसके बाद भी इतनी बड़ी स्थितियां नहीं पैदा हुई, क्योंकि सबसे बड़ा शेयरधारक अब कौन बन गया है? एसएमबीसी बन गया है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद हमें एक और चीज़ें देखने को मिली, जहां रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग को बहुत अच्छा कर लिया है। जो मार्च 2020 के बाद यस बैंक की सबसे ऊंची रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि मार्च 2020 के बाद अब कंपनी की रेटिंग इकरा इंडिया ने भी अच्छी रेटिंग को शामिल किया है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं, यानी कि दो पॉजिटिव चीज़ें अभी हाल ही में आपको देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद इसके शेयर का भाव अभी भी इसका हाई था 404 रुपये करीब था, वहाँ से 95% कंपनी का जो शेयर नीचे गिरा पड़ा है, ये सबको पता है। तो 404 की तमन्ना हर एक व्यक्ति रख रहा है, पर क्या वो जल्दी में होगी? बड़ा सवाल है, ये आप समझ कर चलना। कई निवेशक अभी भी इस शेयर में ऊंचे भाव पर खरीदारी करके फंसे हुए हैं, ये सारी न्यूज़ बता रही है। और जब ये न्यूज़ इस तरीके से निकल कर आती है तो ये सारी एनालाइज की स्थितियों के साथ होती है। ऐसे ही एक निवेशक हैं हरीश, जो महाराष्ट्र के उल्लासनगर के रहने वाले हैं। एक चीज़ आप समझना कि ये बड़े बड़े सलाह लेते हैं, भाई हमारे में इतने शेयर है, उतने शेयर है, इतने शेयर हैं, तो वो अलग अलग नीतियों के साथ जो भी उनको सलाह देता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें बताता है। मैं खुद बता रहा हूँ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूज़ बेस बता रहा हूँ मैं आपको, जो न्यूज़ के अंदर आया कि आप सोचो मैं इसको सलाह दे रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से एक न्यूज़ निकल कर आई है। तो सर हरीश ने हमारे सहयोगी CNBC TV 18 के अंदर एक पूछताछ की, और ये पूछताछ की कि भैया उनके पास यस बैंक के शेयर हैं, और कितनी क्वांटिटी है? 25,000 शेयर है उनके पास, और अभी भी वो 8 से 10% के लॉस में है। और वो ये पूछ रहे हैं कि भैया दिवाली तक ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, क्या उसमें बने रहें या निकल जाएं? इस तरह की स्थिति पूछी। तो हरीश के सवाल का किसने जवाब दिया वो आपको पता ही है। एनालाइज जो करने वाले बहुत बढ़िया करते हैं, जो प्रकाश गाबा जी ने जवाब दिया। देखो सर, प्रकाश गाबा जी ने अपनी एनालाइज के अनुसार चीज़ें बताई हैं कि टेक्निकल चार्ट पर यस बैंक का स्ट्रक्चर कमज़ोर है। तो भाई टेक्निकल में तो ये कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन ओके भी है, ये मुझे समझ में नहीं आया। टेक्निकल कमज़ोर भी और ओके भी है। इसे नीचे की ओर 19 के आसपास पर मजबूत सपोर्ट है, यानी कि स्टॉप लॉस क्या दे दिया उन्होंने? 19 रुपये दे दिया। और अगर 19 रुपये का स्तर तोड़ता है तो भारी गिरावट आ जाएगी इसके अंदर। प्रकाश गावा जी कह रहे हैं कि 19 रुपये का स्टॉप लॉस है और भारी गिरावट आ जाएगी। लेकिन अगर ये स्तर नहीं टूटता और यहाँ पर शेयर संभल जाता है तो फिर यहाँ से शायद एक उछाल देखने को मिल सकती है। तो ये सारी स्थितियां प्रकाश गाबा जी ने बता दी। और अभी आप इस स्थितियां देखें तो शेयर 21 रुपये करीब का चल रहा है, और
लेकिन अगर इस तरह से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और 26 से 27 रुपये तक जा सकता है तो ये पॉसिबल है। हालांकि 26 से 27 रुपये के स्तर को पार करने में यस बैंक को मुश्किल आ सकती है। तो यानी कि 26 से 27 रुपये तक की चीज़ें, देखो सर क्या है, इस न्यूज़ से ये पता लग रहा है कि 19 को तो स्टॉप लॉस दे दिए और कह रहे हैं कि 26 से 27 तक भी जा सकता है, और 26 से 27 में जाने के लिए मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। तो रास्ते आसान नहीं है हमारे लिए। न्यूज़ तो ये जो भी चीज़ें हैं इसको आपको समझना पड़ेगा, एनालाइज तो करके जाएंगे भैया, आप समझना। बता दें कि यस बैंक की गिनती देश के सबसे अधिक रिटेल शेयरधारकों वाले शेयरों में होती है। समझ गए ना, रिटेल मैंने आपको क्या कहा था, पब्लिक, और इसी लाइन की वजह से जो रिटेल की स्थिति आई है, फिर मैंने शेयर होल्डिंग चेक करी है काफ़ी बैंकों की और काफ़ी अलग अलग कंपनियों की, जहाँ टॉप पर कंपनी है वो। तो मुझे तो अभी तक के इस तरीके से कोई कंपनी नहीं मिली जिसमें 20% से या 30% से ऊपर के बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पब्लिक बैठी हो। एक आधा होगा तो वो मुझे पता नहीं, आप बता सकते हैं। लेकिन जब तक के मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे स्थितियाँ अलग दिखी। और यही लाइन जो बोल रही है देश के सबसे अधिक रिटेल शेयरधारकों वाले शेयरों में होती है, तो ये आपको बता रही है कि इसके अंदर पब्लिक ज़्यादा है। जून तिमाही तक आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक के पास 62 लाख से अधिक रिटेल शेयरधारक थे। रिटेल शेयरधारक उन्हें जिन्हें निवेश की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती है। 62 लाख थे वो जिनकी निवेश की वैल्यू 2 लाख से कम है, यानी कि आप और हमारे जैसे छोटे मोटे जो भी हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से ये हमें बताया गया कि ये ऐसा देश का सबसे बड़ा बैंक है जहाँ पर रिटेलर ज़्यादा है, यहाँ पब्लिक ज़्यादा है। और ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग देख के सारी चीज़ें समझा दी थी पहले ही मैंने आपको, है ना। तो इसी के साथ एक न्यूज़ में अगर मैं आपको और बताऊं, इसी के साथ न्यूज़ में ये भी कहा है कि मनी कंट्रोल भैया ब्रोकर फर्म की ओर से दिए जाने वाले विचारों के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, डिस्क्लेमर भी आप देख कर चलें। तो अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर या बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर आपको स्थितियाँ देखने को मिल रही है और फिर वो स्थितियाँ आपको न्यूज़ में देखने को मिले तो न्यूज़ भी उसकी पुष्टि नहीं करता है। इसलिए खुद आपको समझना पड़ेगा, खुद आपको समझना पड़ेगा। और समझाने के तरीके मैंने आज आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बता दिए। बहुत से लोग कमाते हैं भैया, बहुत से लोग कमा रहे हैं, वो अपनी स्थिति को अपने अनुसार देखते हैं, है ना। तो आपको वो बनना पड़ेगा भैया, और भावना में आपको बहना नहीं है, स्थितियों को आपको समझना है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर करो, इसे समझो कि क्या चीज़ है। और ये मैंने जो भी चीज़ बताई है न्यूज़ देख के बताइए, जहाँ रिटेलर की स्थिति ज़्यादा बताइए, तो फिर मैंने उस हिसाब से आज आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।